बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे, झरने और नदियां मौजूद थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जो जंगल के सभी जानवरों का प्रिय स्थान था। इसी पेड़ के पास एक चालाक बंदर रहता था, जिसका नाम मंटू था। मंटू का दिमाग बहुत तेज था और वह हमेशा कुछ न कुछ नया सोचता रहता था। वह बाकी बंदरों से बहुत अलग था, क्योंकि उसकी चालाकी और बुद्धिमानी के कारण जंगल के अन्य जानवर उससे हमेशा डरते थे। मंटू बंदर का जीवन बहुत मजेदार था। वह दिन भर इधर उधर कूदता फांदता रहता और जंगल के विभिन्न हिस्सों में घूमता। वह बाकी जानवरों की तरह सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि वह हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहता था। उसकी इसी आदत के कारण वह जंगल के दूसरे जानवरों के लिए सिरदर्द बन गया था। एक दिन मंटू बंदर ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जंगल के सारे जानवर उसके आगे झुक जाएं। उसने बहुत सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह जंगल के राजा शेर को बेवकूफ बनाएगा और उसकी जगह खुद राजा बनेगा। लेकिन वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। इसीलिए उसने पहले जंगल के कुछ और जानवरों को अपने साथ मिलाने की योजना बनाई। मंटू बंदर ने सबसे पहले लोमड़ी से दोस्ती की। लोमड़ी बहुत चालाक थी, लेकिन वह मंटू की तरह योजनाबद्ध नहीं थी। मंटू ने लोमड़ी से कहा, देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों जंगल के राजा बन सकते हैं। शेर अब बूढ़ा हो गया है और वह ज्यादा दिन नहीं रहेगा। हम दोनों मिलकर उसे जंगल से भगा सकते हैं। लोमड़ी ने मंटू की बात सुनी और कुछ देर सोचा। उसे मंटू का विचार अच्छा लगा और उसने उसकी योजना में शामिल होने का निर्णय लिया। मंटू ने फिर खरगोश, कछुआ और हरे को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। सभी जानवर मंटू की योजना में विश्वास करने लगे और उसे अपना नेता मान लिया। मंटू ने सबसे पहले शेर को धोखा देने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह शेर को जंगल से दूर भेज दे तो बाकी जानवर आसानी से उसकी बात मान लेंगे। उसने लोमड़ी को एक खास काम दिया। लोमड़ी को शेर के पास जाना था और उसे एक झूठी कहानी सुनानी थी। लोमड़ी शेर के पास गई और बोली, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल के बाहर एक और शेर आ गया है जो आपके राज को चुनौती देना चाहता है। वह बहुत शक्तिशाली है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह आपके जंगल पर कब्जा कर लेगा। शेर ने यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने बिना सोचे समझे लोमड़ी की बात पर विश्वास कर लिया और उस नए शेर से लड़ने के लिए जंगल छोड़कर चला गया। मंटू की योजना का पहला चरण सफल हो गया। शेर के जाने के बाद मंटू ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अब शेर जा चुका है और हमें अपने जंगल को बचाना है। मैं आप सभी की रक्षा कर सकता हूँ अगर आप मुझे अपना राजा मान लें। जंगल के जानवर पहले तो डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मंटू राजा बनेगा तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए सभी जानवरों ने मंटू को अपना राजा मान लिया। मंटू बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब वह जंगल का असली राजा बन गया है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कुछ दिनों बाद शेर वापस लौटा। वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मंटू ने उसे धोखा दिया है। शेर ने आते ही मंटू को पकड़ लिया और उससे पूछा, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुझे पता नहीं कि मैं इस जंगल का असली राजा हूँ? मंटू ने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने यह सब सिर्फ मजाक में किया था। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शेर ने मंटू की बात सुनी
और उसे छोड़ दिया। लेकिन शेर ने उसे चेतावनी दी, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मंटू ने शेर की चेतावनी को गंभीरता से लिया। उसने समझा कि चालाकी और धोखा देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। उसे यह भी समझ में आया कि शेर को बेवकूफ बनाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने शेर से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से किसी को धोखा नहीं देगा। इस घटना के बाद मंटू बंदर बदल गया। वह पहले की तरह चालाक तो था, लेकिन अब वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने लगा। उसने जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। धीरे धीरे मंटू फिर से जंगल के सभी जानवरों का दोस्त बन गया और अब उसे सभी प्यार और सम्मान के साथ देखते थे। मंटू ने अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर खुद को और भी बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने जंगल के जानवरों को एकजुट रखने के लिए कई प्रयास किए। उसने जानवरों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एक सभा की स्थापना की, जहां सभी जानवर अपने समस्याओं को सामने रख सकते थे और मिलकर उसका हल ढूंढ सकते थे। मंटू अब जंगल का सबसे प्रिय जानवर बन गया था। उसने जंगल के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन पर अमल किया। उसने जानवरों को सिखाया कि कैसे वे मिलकर खेती कर सकते हैं, जिससे जंगल के सभी जानवरों को पर्याप्त भोजन मिल सके। मंटू की मेहनत और उसकी सकारात्मक सोच ने पूरे जंगल का जीवन बदल दिया। अब जंगल के सभी जानवर खुशहाल और सुरक्षित महसूस करते थे। समय बीतता गया और मंटू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और दयालुता हमेशा के लिए जंगल के हर जानवर के दिल में बसी रही। मंटू ने अपनी आखिरी सांस तक जंगल के लिए काम किया। जब मंटू ने अपनी आखिरी सांस ली तो पूरे जंगल में शोक का माहौल था। सभी जानवरों ने मिलकर मंटू की याद में उस बरगद के पेड़ के नीचे एक स्मारक बनाया, जहां मंटू हमेशा खेला करता था। उस स्मारक पर लिखा गया, मंटू, वह बंदर जिसने जंगल को एकजुट किया और हमें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। मंटू बंदर की कहानी आज भी उस जंगल में सुनाई जाती है और उससे जानवरों को सीख मिलती है कि कैसे चालाकी और धोखे से बचकर ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।